हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक शिक्षण योजना लेकर आए हैं जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर आधारित है। ये कक्षा 3 की गणित की है। इसमें प्रथम सप्ताह में क्या क्या शिक्षण योजना है दिनों के हिसाब से बताएंगे। 6 दिन की ये शिक्षण योजना है। आइए देखते हैं। प्रथम दिन 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें, ऐसा करना है। संसाधन के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे गिनी जा सकने वाली कोई वस्तुएं हैं, कंकड़, पत्ती आदि। फिर नए शब्द गिनकर बताओ, लेकर जाओ। आवश्यक पूर्व ज्ञान जो है वो बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ हो। बच्चे गिनती तो क्रम में बोल जाते हैं, पर वस्तुएं मांगने पर संख्या के बराबर वस्तु लाने में गड़बड़ कर देते हैं। इसका परिचय में मैं करूं, 10 मिनट का इसमें टाइम देना है। जैसे इसकी ये दिया है कि टेबल पर कुछ कंकड़ रखें, फिर प्रश्न पूछें कि इन कंकड़ों में से 7 कंकड़ उठा सकते हो। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। बच्चे नहीं गिन पाए तो शिक्षक गिन कर दिखाएं। इस तरह की ये एक्टिविटी करना है। इसमें 20 मिनट देना है। अवधारणा निर्माण हम करें। इसकी ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें ये करना है। शिक्षक के लिए कुछ बिंदु दिए हैं कि बच्चों को कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर से कोई भी वस्तु लाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्याम पट पर 6 फूलों के चित्र बनाएं। चित्रों को धीरे धीरे बोलते हुए गिने और बताएं ये हुए 6 चित्र। अब कुछ और चित्र बनाकर पूछें कि कितने चित्र बने। इस तरह के और भी सवालों के साथ चर्चा करें। अभ्यास कार्य में है तुम करो। इस तरह की ये एक्टिविटी करें कि श्याम पट पर चित्र बनाकर बच्चों को मिलान करने के लिए कहें। गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाएं। बच्चों को पूछें कि उन्होंने पेंसिल के चित्र को 8 से क्यों मिलाए। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों से करनी है। दूसरे दिन की जो योजना है उसमें 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की समझ और लिख सकें। ऐसा करना है कि 1 से 9 तक संख्याओं की मात्रात्मक समझ ठोस वस्तु और चित्र के साथ। सामान्य भूल जो करते हैं बच्चे, संख्या के सही प्रतीक को नहीं लिख पाते हैं। मैं करूं वाली एक्टिविटी कराना है। इसमें फिर से हम करें, जैसे कि दिए गए बिंदु को एक साथ जोड़कर 7 संख्या लिखा जा सकता है। डॉट डॉट बनाकर लिख दें, आप देख सकते हैं। और फिर इसको इन बिंदुओं को मिलाकर लिखें। अभ्यास कार्य में तुम करो, बच्चों को आइसक्रीम स्टिक दिखाएं और वही संख्या को कॉपी में लिखने को बोलें। जैसे कि मेरे हाथ में कितनी आइसक्रीम की स्टिक हैं, क्या आप कॉपी दिखा सकते हो, आपने कौन सी संख्या लिखी है। इसमें 10 मिनट देना है। तीसरे दिन की जो योजना है उसमें शून्य की अवधारणा को समझाना है। इसका 40 मिनट का टाइम है। संसाधन आइसक्रीम स्टिक, नए शब्द में एक भी नहीं यानी कि शून्य। 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होने के पश्चात बच्चे कुछ भी नहीं को शून्य समझ लेते हैं। इसे स्पष्ट करें। शून्य माने एक भी नहीं। शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कहानी से कर सकते हैं। 3 लड्डू की एक टोकरी लेकर अजय घर की तरफ जा रहा था और शिक्षक श्याम पट पर 3 लिखेंगे। अचानक टोकरी हिली और टोकरी से एक लड्डू गिर गया। फिर पूछे कि अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। अब अजय जैसे ही थोड़ा तेज़ चलने लगा, टोकरी से फिर एक लड्डू गिर गया। पूछे अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। इस तरह के बच्चों को कहानी से शुरुआत करें तो बच्चे पूरे अच्छे से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अवधारणा निर्माण में हम करें। शिक्षक मेज पर 4 आइसक्रीम स्टिक रखेंगे। श्याम पट पर 4 आइसक्रीम स्टिक का चित्र बना देंगे। फिर पूछना है कि मेज़ पर कितनी आइसक्रीम स्टिक हैं, वो संख्या में अपनी कॉपी में लिख कर दिखाइए। इसमें इस तरह से 20 मिनट का टाइम दें। अभ्यास कार्य है तुम करो। शिक्षक श्याम पट पर दिए गए चित्र को बनाएं। बच्चों को बोलें कि जो संख्या लिखी है उतने ही गोले बॉक्स के अंदर बनाएं। इस तरह की ये एक्टिविटी करनी है कार्यपत्रक के हिसाब से। चौथे दिन में अभ्यास गतिविधियां हैं, जैसे कि 1 से 9 तक की संख्याओं के मान को समझें, 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझें और लिख सकें। शून्य की अवधारणा को समझ सकें। ये अभ्यास गतिविधि में है, आप ये देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों के लिए कुछ प्रश्न भी जैसे इसमें किए जाएंगे। क्या हवा में बनाए अंक और संख्या कार्ड की संख्या समान है, या क्या तुम अवधारणा बोर्ड में संख्या 8 को पहचान सकते हो। बच्चों के लिए प्रश्न है, कोई तुमसे शून्य फूल के चित्र बनाने को कहे तो तुम कितने चित्र बनाओगे। इस तरह का है। फिर ये 5वें दिन की जो गतिविधि है उसमें समेकन आएगा।
यह आधारशिला क्रियान्वयन पे आधारित है कि 5वें दिन समेकन करना है। जो भी पढ़ाया है 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सके, 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सके, शून्य की अवधारणा को समझ सके। एक ये प्रक्रिया दी गई, इसमें 5 मिनट है। सभी बच्चों को कुछ कंकड़ दें, श्याम पट्ट पर कोई भी 1 से 9 तक संख्या लिखें, जैसे कि 7। बच्चों को उतने कंकड़ निकाल कर दिखाने के लिए कहें। यह प्रक्रिया दूसरी संख्याओं के साथ भी दोहराएं और फिर उनको समझाएं कि बोलते हुए कंकड़ को गिनना है। जैसे 1 बोलते हुए 1 कंकड़ उठा लें, 2 बोलते हुए 2 कंकड़, 3 बोलते हुए 3 कंकड़। फिर उनसे सवाल करें कि मुझे तीसरा कंकड़ दें और अब 3 कंकड़ दें। दोनों प्रक्रिया को स्पष्ट कर दें। प्रक्रिया जो दूसरी है उसमें 15 मिनट दें। पिछली गतिविधि में बच्चों ने 1 से 9 तक की संख्याओं को कंकड़ के साथ दर्शाया था। अब 1 से 9 तक की संख्याओं को संख्या कार्ड की मदद से बच्चों से दर्शाने के लिए कहें और संख्या को नोटबुक में लिखें। ध्यान रहे कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले। यदि कोई शांत हो तो उसे बोलकर संख्या कार्ड दिखाने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि सभी बच्चे सही से गतिविधि कर रहे हों। आवश्यकता पड़ने पर मदद भी करें। दोस्तों, हमारा चैनल आपको कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर आएँ और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर प्रक्रिया तीसरी है कि सभी बच्चों को 5 ब्लॉक्स दिखाने के लिए कहें। फिर कहें कि इनमें से 1 ब्लॉक हटा ले। फिर पूछें अब कितने ब्लॉक्स बचे। फिर एक और ब्लॉक हटाने के लिए कहें। फिर पूछें कि अब कितने ब्लॉक्स हैं। इसी प्रकार एक एक करके सभी ब्लॉक्स हटाने के लिए कहें। बच्चों से शून्य की संख्या के कार्ड दिखाने व नोटबुक में लिखने के लिए कहें। छठे दिन सप्ताह प्रथम ही चल रहा है। 6वें दिन में 40 मिनट का जो पीरियड है उसमें रिमेडियल गतिविधि भी कराना है। जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें, 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें, शून्य की अवधारणा समझ सकें। संसाधन अवधारणा बोर्ड कंकड़ ये है। ये 20 मिनट की प्रक्रिया है कि संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4 या 5 भागों में बांट दीजिए। शिक्षक सभी समूह को अवधारणा बोर्ड व कंकड़ उपलब्ध कराएं। समझाएं कि ऊपर जितना अंक लिखा हुआ उतने ही ठोस वस्तुएं बच्चों को बोर्ड पर रखनी होगी। शिक्षक ध्यान दें कि बच्चे सही प्रकार से गतिविधि कर रहे हों। जैसे 5 के लिए 5 वस्तुएं, 9 के लिए 9 वस्तुएं। फिर कुछ प्रश्न पूछेंगे कि शून्य के स्थान पर आपने कितनी वस्तु रखी या कौन सी संख्या बड़ी है, 5 या 9। अपने उत्तर का कारण भी बताएं। शिक्षण प्रक्रिया जो दूसरी है वो समझाएं कि बच्चों को समूह में चित्र के अनुसार पेड़ बनाना है। पेड़ के साथ एक अंक पट्टी भी बनानी है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के सहयोग करते हुए शिक्षक की मदद से पहले चित्र के अनुसार आवश्यक सामग्री काट लेंगे। फिर गोंद की सहायता से तने, पत्ते, फलों को टोकरी को चिपकाएंगे। फिर अंक पट्टी को भी चित्र के अनुसार से शिक्षक की मदद से लगाएंगे। शिक्षक सवाल पूछे कि एक भी फल ना होने पर अंक पट्टी पर कौन सा अंक आएगा। या शिक्षक इस गतिविधि में रोचक संदर्भ गढ़कर और भी मज़ेदार बना सकता है। बच्चे संख्या चित्र के बराबर फल पेड़ पर टांग रहे हो, इसका विशेष अवलोकन करें। दोस्तों, ये थी हमारी प्रथम सप्ताह की कक्षा 3 की गणित की कार्य योजना। आपको दूसरे सप्ताह की कार्य योजना भी जल्द ही मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शाहिदा की पाठशाला। थैंक यू।